राधे दोस्तों, आज हम आपको जितिया व्रत की कथा सुनाएंगे। जितिया व्रत को पुत्रों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस व्रत के नियम बेहद कठिन होते हैं। इस व्रत में दूसरे दिन यानी कृष्ण पक्ष अष्टमी को पूजन होता है। जितिया व्रत की कथा इस प्रकार है। नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारनी भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखा। दोनों ने भगवान श्री ज्यूतवाहन की पूजा व व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों का व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी के लड़के की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी स्थान पर किया जाने लगा जहां वह दोनों रहती थी। सियारनी को अब व्रत के कारण काफी भूख लगी हुई थी। मुर्दा को देखकर वह अपने आप को रोक नहीं सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने पूरे संयम से व्रत रखा, नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में ये दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी, जिसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारनी छोटी बहन के रूप में जन्म, उसका नाम कुपरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। जब कपूरावती कंचनवटी नगरी में रानी बन गई, भगवान जियातवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए। पर कुपरावती ने अभी तक किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। जब बच्चा हुआ तो वह भी मरा हुआ। उस दिन के बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कुपरावती के मन में उन्हें देखकर बहुत ही ईर्ष्या और जलन होती थी। उसने राजा से कहकर सभी शीलवती के बेटों के सिर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें रख दिया और उन सब के ऊपर लाल कपड़ा ढक दिया और शीलवती के पास भिजवा दिए। यह देख भगवान ज्यूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़ दिया और उन पर अमृत छिड़क दिया और उनमें जान आ गई। 7 युवक जीवित हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे, वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कुपरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने के लिए व्याकुल थी। काफी देर तक जब वहां से कोई सूचना न आई तो कुपरावती स्वयं अपनी बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसकी बहन ने उसे सारी बातें बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान ज्यूतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। पर कुपरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें याद दिलाने लगी। वह मर गई। जब राजा को इस बात की खबर मिली, उसी जगह जाकर राजा ने पाकड़ के पेड़ के नीचे कुपरावती का दाह संस्कार कर दिया। इस प्रकार शीलवती को अपने सत्कर्मों के द्वारा उसके सभी पुत्र जीवित हो गए। इसीलिए जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। आप मेरे चैनल पर जाकर जीवित पुत्रिका की दूसरी कथा भी सुन सकते हैं। साथ में 2020 में जीवित पुत्रिका व्रत का शुभ मुहूर्त की समय और तिथि भी वहाँ पर दी हुई है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।